हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उपपद विभक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं उपपद का अर्थ बताना चाहूंगी। उपपद, उप का अर्थ है पास, पद अर्थात शब्द, पास वाले शब्द। पास वाले शब्द के कारण जब कोई विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। कारक के सामान्य नियम के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें किसी विशेष पद के कारण एक विशेष विभक्ति लगानी होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी। जैसे उदाहरण है, राम के पिता आते हैं। यहाँ राम के का चिन्ह षष्ठी विभक्ति में है, जो कि संबंध कारक है। इसका अनुवाद होगा रामस्य पिता आगच्छति, राम के। और दूसरा उदाहरण है, गांव के दोनों ओर पेड़ है। यहाँ भी के का चिन्ह है, लेकिन हम यहाँ गांव में षष्ठी विभक्ति ना लगाकर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि गांव के साथ दोनों ओर, इसका संस्कृत होता अभिता या उभयता, दोनों ओर शब्द है। इस शब्द के कारण हम इसमें षष्ठी विभक्ति ना लगाकर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो इसे कहते हैं उपपद विभक्ति। पास वाले पद के कारण जो विभक्ति लगे उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। द्वितीय विभक्ति, उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके कारण आप उस वाक्य में द्वितीय विभक्ति ही लगाएंगे, इसमें और कोई दूसरी विभक्ति हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे शब्द है उभयतः, अभितः, परितः, विना, प्रति, योगे, द्वितीय विभक्ति भवति। उभयतः अभितः अर्थात दोनों ओर। जहां भी उभयतः अभितः शब्द हो, उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। योग में मीन्स जिस शब्द के साथ है, जैसे ग्रामम अभितः और ग्रामम उभयतः। उसी तरीके से परितः, विना, प्रति, योगे द्वितीय विभक्ति भवति। परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, विना, विना एक ऐसा शब्द है जिसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्तियां होती हैं। प्रति, प्रति मीन्स और, प्रति शब्द भी हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। रामम उभयतः जना सन्ति, गांव के दोनों ओर लोग हैं। यहाँ पर उभयतः शब्द है, इसलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। विद्यालयम अभितः मार्गा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर मार्ग है। यहाँ भी अभितः शब्द है, इसलिए विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गृहं परितः बालका क्रीडन्ति, इस वाक्य में भी परितः शब्द के लिए गृहं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सः मित्रं विना न पठति, वह मित्र के बिना नहीं पढ़ता है। इस वाक्य में विना शब्द है, इसलिए द्वितीय विभक्ति हुई है। इसमें तृतीय विभक्ति भी हो सकती है मित्रेण विना, और चतुर्थी विभक्ति भी हो सकती है मित्रात् बिना। बिना शब्द में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्तियां होती हैं। बालिका उद्यानम प्रति गच्छति, बालिका उद्यान की ओर, प्रति अर्थात ओर, बालिका उद्यान की ओर जाती है। यहाँ भी प्रति शब्द के कारण उद्यानम में द्वितीय विभक्ति हुई है। ग्रामम सर्वतः पर्वतः सन्ति, गांव के सब ओर पर्वत है। यहाँ भी इस वाक्य में भी सर्वतः शब्द के कारण ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। आपकी परीक्षा में कुछ वाक्य ऐसे होंगे, ठीक है, इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वाक्य दिए हुए होंगे, एक शब्द अंडरलाइन किया हुआ होगा, आपको उस
शब्द की विभक्ति और कारण बतानी है। आंसर में आप पहले लिखेंगे विभक्ति डैश, उसमें द्वितीया, कारण डैश, मतलब किस कारण से द्वितीया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में विभक्ति द्वितीया, कारण उभयता योगे। बस इसका इतना शॉर्ट आंसर होता है, 2 लाइन में ही आंसर होते हैं। नंबर 7 में है रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ हमें कोई उपपद विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, उभयता, अभिता, परिता, विना, प्रति। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के भी प्रश्न होते हैं। इसमें कोई उपपद विभक्ति नहीं है, लेकिन लिखा रहेगा विभक्ति तत्कारणम च लिखत। इसमें हम लिखेंगे पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति, कारण है कर्म योगे या कर्मणि द्वितीया। नेक्स्ट, अम्बा भोजनम पचती, माँ भोजन पकाती है। इस वाक्य में भी विभक्ति भोजनम में द्वितीया, कारण है कर्मणि द्वितीया, कर्म योगे। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति है, इस कारण से द्वितीय विभक्ति है। जैसे गम धातु प्रयोगे यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीया भवति। इस वाक्य को आप पहले समझें। गम धातु प्रयोगे, गम धातु के प्रयोग में यत्र गम्यते, जहां जाया जा रहा है या जहां से आया जा रहा है, तत्र स्थानवाची शब्द है, वहां उसमें जो स्थानवाची शब्द है, जो प्लेस है, उसमें द्वितीया भवति। जैसे जना दिल्ली आगच्छन्ति, लोग दिल्ली से आ रहे हैं। यहाँ पर आगच्छन्ति में गम धातु है, आ प्लस गम, लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, और कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से, इसलिए दिल्ली स्थानवाची शब्द हुआ और इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। दूसरा है रक्ष धातु प्रयोगे यस्य रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची शब्दे द्वितीय भवति। इस वाक्य को भी पहले समझे। रक्ष धातु के प्रयोग में जिसकी रक्षा की जा रही है, तस्य अर्थवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसकी रक्षा की जा रही है। जैसे सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पर रक्षा की जा रही है देश की, इसलिए देशम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें एक और उदाहरण हो सकता है, जना पर्यावरणम रक्षेयु, लोग पर्यावरण की रक्षा करें। दूसरा है निकषा योगे द्वितीय। निकषा का अर्थ है निकट, समीप। निकषा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जहां भी निकषा शब्द हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम निकषा नदी अस्ति, गांव के निकट नदी है। तो आपने देखा कि उभयतः, अभितः, परितः, सर्वतः, प्रति, विना, निकषा, ये सारे शब्द जहां होंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। सिर्फ विना ऐसा शब्द है जिसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्तियां होती हैं। एक और उदाहरण है निकषा का, मंदिरम निकषा जना सन्ति, मंदिर के निकट लोग हैं। निकट शब्द है, निकषा शब्द है, इसलिए मंदिरम में द्वितीय विभक्ति हुई है।